नित्य शिरोमणि प्रवचनमाला एक आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित है। विगत दिनों में इस प्रवचनमाला में आप सभी ने सूर्योदय के पहले के वातावरण को सुना, सूर्योदय के समय के वातावरण को सुना, और सूरज ने जब आगे बढ़ना शुरू किया तो उस समय क्या क्या हुआ सुनने को तो प्रवचन थे, लेकिन लगता तो ऐसा है कि जैसे सामने सब घटनाएं घटित हो रही हों। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस युग के अद्वितीय धर्म प्रभावक रहे हैं। वर्तमान में उनका अपना जीवन, अपनी जीवनचर्या के साथ ही प्रभावना का रूप लिए हुए है। गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि संपन्न हो जाती है। समाधि संपन्न होने की प्रसन्नता, समाधि संपन्न कराने का एक लक्ष्य गुरुवर को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था। साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले और शिष्य सहयोगी बनकर के अपने गुरु के लक्ष्य को पूरा कराने में सफल हो जाए, तो इससे बड़ी खुशी शिष्य को और क्या हो सकती है। जागरूकता में समाधि संपन्न होने की खुशी गुरुवर को इस रूप में थी कि जैसे किसी विद्यार्थी की मेहनत के बाद में रिजल्ट खोलते समय उसे 100 में से 100 नंबर मिल गए हों, बल्कि 100 में से 100 नंबर तो कोई भी विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है प्रतिभा संपन्न, पर प्रतिभा के अलावा और भी अनेक गुण हों तो विद्यार्थी को कुछ अतिरिक्त नंबर भी दिए जाते हैं। वैसे भी नंबर हमारे गुरुवर हम सबके आचार्य श्री ने किसी के देने से प्राप्त नहीं किए, उन्होंने स्वयं अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किए। प्रयोजन सिद्ध हुआ, प्रसन्नता की बात ही थी। लेकिन कितनी भी प्रसन्नता क्यों ना हो, मन में एक वियोग का भाव भी आता है, सूनापन भी महसूस होने लगता है। महावीर भगवान को निर्वाण हुआ, खुशी का वातावरण बना, लेकिन वियोग का अनुभव भी किया भक्तों ने। और यदि ऐसा ना होता तो युग के आदि में जब आदिनाथ भगवान को अष्टापद
कैलाश पर्वत से निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण के पहले 14 दिन तक चक्रवर्ती सम्राट तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की पूजा करता रहा, प्रसन्नता का अनुभव करता रहा। इस मायने में भी प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था कि योग निरोध की बेला है, किसी भी समय निर्वाण हो सकता है। अयोध्या का राजपाट छोड़ करके विकल्प मुक्त होकर के आदिनाथ की पूजा में संलग्न था, बहुत प्रसन्न था, खुश था। लेकिन जैसे ही निर्वाण हुआ, इंद्र आदि गणों ने आकर के खुशियां मनाना शुरू की। और यहां देखते हैं कि भरत चक्रवर्ती व्याकुल चित्त होकर के फूट फूट करके रो रहा है। इंद्र ने आकर के चक्रवर्ती से पूछा, क्या बात है, इस मंगल की बेला में अमंगल का रुदन क्यों, कारण क्या है? इंद्र ने कहा, चक्री, क्या प्रभु आदिनाथ का निर्वाण जाना आपको ठीक नहीं लगा? भगवान ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, निर्वाण पद पाया है, तो क्या आपको खुशी नहीं हो रही? तो चक्री उत्तर देता है कि हे स्वर्गाधिपति, भगवान के निर्वाण जाने पर मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, पर इस बात का विचार कर करके मुझे रोना भी आ रहा है। तो ये खुशी भी हो रही है और रोना भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है। दोनों कैसे? भगवान ने निर्वाण पद पाया है, इस बात की मुझे खुशी है, मैं भी चाहता हूं मेरे जीवन में भी वो अवसर आए, लेकिन दुख इस बात का हो रहा है कि मैं जानता हूं कि अब मुझे अपने जीवन काल में दोबारा तीर्थंकर मिलने वाले नहीं, अब तीर्थंकर पुनः मिलने वाले नहीं। ये सोच सोच करके ही मुझे रोना आ रहा है। निर्वाण की बेला में खुशी भी और अंदर अंदर दुख का भी एहसास। ऐसा ही कभी गौतम स्वामी को भी हुआ, ऐसा ही कभी उस समय उपस्थित होने वाले सम्राटों को भी हुआ, ऐसा ही अनुभव महावीर की निर्वाण बेला में भक्त समुदाय को भी हुआ। मैं समझता हूं ठीक वैसा ही अनुभव गुरुवर ज्ञान सागर जी की समाधि संपन्न होने पर अपने गुरुवर आचार्य श्री को भी हुआ होगा। और ऐसा आचार्य श्री स्वयं बतलाते भी हैं कि ज्ञान सागर जी महाराज जी की चैतन्यता में समाधि संपन्न होने पर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तो हम लोगों ने धीरे से पूछा कि गुरुवर प्रसन्नता तो ही होगी, लेकिन उस समय कुछ और भी तो लगा होगा। आप थोड़े से समय को हम लोगों को बाहर भिजाते हो तो भी हम लोगों का मन है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर आपको इशारा करते, चुप बोलो मत। फिर भी आचार्य श्री कुछ तो अरे बोले, क्या बताएं, समाधि की संपन्नता पर आनंद का अनुभव तो बहुत हुआ, लेकिन ऐसे गुरु दोबारा मिलने वाले नहीं हैं, ये सोच सोच करके मन में व्याकुलता भी बहुत हुई। और समाधि के पश्चात आचार्य श्री जब बैठे हुए हैं, उस समय का फोटो देखने में आया तो चेहरे पर चिंता की लकीरें अपने आप दिख रही हैं।
क्या सोच करके चिंतित हुए होंगे गुरुवर? गुरुवर ये सोच करके चिंतित हुए होंगे कि जब तक गुरु का सानिध्य रहता है तब तक जवाबदारी ज्यादा नहीं रहती है। गुरु के वियोग होने के बाद की जवाबदारियां बहुत रहती हैं। समाधि के समय में तो ऐसा भी कहा गया है कि फिर ज्ञान सागर जी स्वयं शिष्य के रूप में आ गए और विद्यासागर जी शिष्य होकर के गुरु बन गए थे। फिर उनको गुरु के नाम का वियोग क्या? ये तो परिणामों की निर्मलता के लिए संलेखना की विधि है, पर सच्चाई के धरातल पर तो इतिहास यही बनता है कि ज्ञान सागर गुरु रहे, मुनि विद्यासागर जी शिष्य रहे। और ऐसे गुरु ने अपना पद सौंप करके शिष्य को आचार्य बना करके क्या निवेदन किया कि हे आचार्य महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मेरी समाधि संलेखना को संपन्न कराएं। अद्भुत क्षण थे वो। व्यक्ति बड़ा होने के बाद भी अपने जीवन में अपने परिणामों से कितना लघु बन सकता है, ये जैन दर्शन ही सिखाता है। बाहर के उच्च से उच्चतम पदों को प्राप्त करने के बाद भी परिणामों की निर्मलता से हम अपने आप को कितना लघु महसूस कर सकते हैं, ये जैन दर्शन की ही कला है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी से किसी विद्वान ने प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव, हम सुनते हैं कि 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज हुआ करते हैं। उन 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज में से आपका नंबर कौन सा है? क्या पूछ लिया, आपका नंबर कौन सा है? उसको ये कल्पना रही होगी कि आचार्य है तो जरा आगे के नंबर बताएंगे, उपाध्याय मुनि पीछे आएंगे, गुण स्थानों में तो 6ठे 7वें में सभी की गणना होती है। तो फिर ये अंदाज था उसको कि वर्तमान के सबसे बड़े आचार्य हैं तो क्या उत्तर देते हैं। लेकिन शांति सागर महाराज जी ने उत्तर दिया, भैया उन 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों में से मैं अपने आप का सबसे 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 अंतिम नंबर मानता हूं, सबसे अंत में मेरा नंबर है। उसने कहा, आप ऐसा कैसे महसूस करते कि सबसे अंतिम नंबर है? अरे अंत में भी नंबर लग जाए तो इसमें भी बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। गुरुवर ज्ञान सागर जी ने अपने जीवन में यही परिचय दिया। साधना की श्रेष्ठता उन्होंने प्राप्त की, साहित्य के सुमेरु भी वो बने, लेकिन विनम्रता की मूर्ति बनते बनते लघुता का इतना बोध उन्हें हुआ कि स्वयं अपने शिष्य को गुरुता का भार दे करके अपने को लघु बना लिया। और जो बाहर के गुरु और लघुता के व्यवहार को निभाते हुए अंतरंग में ना मैं गुरु हो सकता हूं, मैं ना लघु हो सकता हूं, ऐसा अनुभव करता है, वही साधक आत्मा के सिद्धत्वपने में अगुरु लघु जैसे गुण को प्राप्त कर सकता है। आत्मा का एक गुण अगुरु लघुपना भी है, उसे भी प्राप्त कर सकता है। ऐसी साधना करते हुए छपक राज ज्ञान सागर जी ने संलेखना संपन्न की। कहा तो ये भी जाता है कि आचार्यों की छत्र छाया में, उनके निर्देशन में, उनके निर्यापकत्व में छपकों की, शिष्यों की, साधकों की संलेखना होती है। लेकिन सच्चाई शास्त्र की ये भी है कि भले ही आचार्य अपने संरक्षण में उस छपक की संलेखना कराते हैं,
छपक उन्हें अपना गुरु मान करके चलता है, लेकिन शास्त्र कहता है उस आचार्य से भी बड़ा साधना के रूप में उन क्षणों में छपक माना गया है। और ऐसा आचार्य निर्यापक भी समय समय पर छपक राज की वंदना करता है, क्योंकि छपक संलेखना साधक आचार्य पद से भी उत्कृष्ट साधना में लगा हुआ है। आचार्य श्री वैसा भी महसूस करते रहे होंगे, और इन्हीं सभी महत्वों को समझ करके हम सबके देखने में आया कि एक सूर्य का अस्त हो गया। चिंता ये होती है कि सूर्यास्त के बाद में फिर उस सूर्य का काम कौन आगे बढ़ाएगा। सूर्यास्त होने के पहले सूर्य ने भी ये चिंता अपने मन में रख ली थी, जब तक मैं हूँ तब तक तो ठीक है, मेरे के जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। और गुरुवर ने विनम्रता से आगे बढ़ कर के अपने जीवन का भार उतारते हुए अपने ऊपर जो गुरु ने संस्कार दे करके एक तरह से भार दे दिया है, व्यवहार की भाषा में जैसे कर्ज कहते हैं, ऋण कहते हैं, जैसे योग पुत्र अपने माता पिता की सेवा करके अपने जीवन का ऋण चुका देते हैं, विद्यार्थी परिश्रम करके अच्छा रिजल्ट ला करके शिक्षक के लिए उनके श्रम का ऋण चुका देता है, ऐसे ही एक योग्य शिष्य अपने जीवन काल में गुरु की आज्ञा मान करके उनके भावों को स्वीकार करके उनके मार्ग के अनुरूप आगे चल करके अपने जीवन का ऋण भी चुकाना चाहता है, कर्ज भी चुकाना चाहता है। सो गुरुवर आचार्य श्री ने विनम्रता से मजबूरी में ही सही, लेकिन गुरु का महत्व समझते हुए, संलेखना का महत्व समझते हुए उस गुरुतर भार को अनमने मन से ही स्वीकार कर लिया, और जो अपनी दक्षिणा वो समर्पित कर सकते थे वो गुरु के चरणों में सौंप दी। इतिहास अद्भुत है। ऐसा उल्लेख किसी भी समुदाय में हजारों वर्षों के इतिहास में कहीं पढ़ने को मिला नहीं। कोई विद्वान किसी मंच पर खड़े होकर के किसी समुदाय का ये नहीं कह सकता कि हमारी परंपरा में 1000-2000 वर्ष पहले कभी ऐसी कोई घटना घटी होगी जो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के जीवन में आचार्य विद्यासागर जी के द्वारा घटी है।